मेरे स्टूडेंट रहे हुए हैं। वर्ष 2009 में मैं झालावाड़ पॉलिटेक्निक में पोस्टेड था और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में ये प्रवेश लेकर आए थे। और उस समय 2009 के बाद मैं कोटा आ गया 2010 में, फिर इनसे लिंक नहीं रहा। फिर बाद में मैं झालावाड़ पॉलिटेक्निक में प्रोग्राम में मुझे बुलाया था, तब इनसे साक्षात्कार हुआ। तब पता लगा ये तो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं और ये एक प्रेरणा के स्रोत है उन विद्यार्थियों के लिए जो अभाव में अपना जीवन बिताते हुए और इस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। उनके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है ये। अपनी संघर्षमय यात्रा इन्होंने प्रारंभ की कोयला नाम के एक छोटे से गांव से, और एक आज मुंबई में महानगर तक ये पहुंच चुके हैं और ये उद्यमी बन चुके हैं। ये हमारे लिए एक रोल मॉडल है जिनको देखकर हमको एक प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी आसपास की व्यवस्थाओं को कोसते हैं कि हमारे पास ये संसाधन नहीं है, इस कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और इसके अलावा आप इन्होंने भी एक चीज़ बताई थी, इनके बैक पेपर आए थे, यानी कई सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के इनके बैक थी। तो इन्होंने अपने अभिभावक को, अपने पिताजी को नहीं बताया कि मेरे फर्स्ट ईयर की भी इतनी बैक बच रही है और सेकेंड ईयर की मेरे ख्याल से कुछ 10 पेपर मेरे को पुराना याद है, इन्होंने बताया था। इन्होंने इसलिए नहीं बताया अपने पेरेंट्स को कि यदि मैं उनको बता देता तो वो मेरी पढ़ाई छुड़वा कर मुझे वापस गाँव बुला। लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया, अपने आप से एक कमिटमेंट किया कि मैं 10 के 10 पेपर और जो थर्ड ईयर के बाकी के जो 10 पेपर हैं, ये 20 पेपर में एक सिंगल अटेम्प्ट में निकाल दूँ। तो उसके लिए इन्होंने दिन रात एक करके पूरी मेहनत की और सारे के सारे पेपर इन्होंने एक साथ पास किए और डिप्लोमा कंप्लीट किया। ये एक बहुत मोटिवेशनल थी। बहुत कम विद्यार्थियों में ऐसा जज्बा दिखता है और ये हमें बहुत प्रेरित करता है। इसके अलावा पढ़ाई के अलावा इन्होंने समाज में भी बहुत अच्छे काम किए हैं। जैसा कि अभी इन्होंने बताया है कि इन्होंने 30 निर्धन बालक बालिकाओं को पढ़ाने का खर्चा ये खुद उठाते हैं। थैलीसीमिया रोग से जो पीड़ित हैं उनके लिए रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं और दहेज मुक्त समाज की कल्पना इनके मन में है। ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं कहता हूँ सबको इसकी बहुत सराहना करनी चाहिए। और अभी मैं सुन रहा था तो मैं अवजय सर से ये चर्चा कर रहा था कि इनका मोटिवेशनल लेक्चर हमारे कॉलेज में होना चाहिए, कंप्यूटर ब्रांच के विद्यार्थियों के लिए भी होना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर ब्रांच से संबंधित हैं। तो मैं आज इनसे आग्रह करूँगा कि आप जब भी समय मिले, आज समय हो तो आज, बाकी आगे कभी समय हो तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी है, कोई पॉलिटेक्निक है उसमें आके ही है, वहाँ पर अपना मोटिवेशनल लेक्चर दें। तो मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बताना चाहते तुलसीराम जी, आदरणीय नरेंद्र जी, नरेंद्र स्क्वायर जी। नरेंद्र जी तो कहीं से जो बॉम्बे से पधारे हैं और नरेंद्र जैन साहब वो भी बॉयज पॉलिटेक्निक से पधारे हैं। सभी साथी और विद्यार्थी, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनका वेलकम करना चाहूँगा क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर उन्होंने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा। कोरोना काल की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए थे। तो ये आपका कॉलेज है और आपको सबसे पहले मोटिवेशन के लिए जो है नरेंद्र साथी का सानिध्य मिला है और आपको ये समझ आ रहा होगा कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया और एक अच्छे मुकाम तक पहुंचे। तो हो सकता है आप में से भी कई विद्यार्थी इसी तरीके से संघर्ष कर आगे तक पहुंचे हैं। अभी यहाँ पर एक किसी स्टूडेंट ने जिक्र करा था, आप ही की स्टूडेंट है श्वेता शर्मा, आईडी की स्टूडेंट है और यहाँ पर एक आकार करके एक इंस्टीट्यूट वो है, फर्म है। और कोटा के अंदर जितने भी फ्लाईओवर्स के, काफ़ी सारे फ्लाईओवर्स के काम हो रहे हैं या रिवर फ्रंट का काम जो हो रहा है, ऑक्सीजन का जो काम हो रहा है, इन सभी प्रोजेक्ट में श्वेता शर्मा का जो आर्किटेक्ट डिज़ाइन है वो काफ़ी सराहनीय है। तो आप ही का जो नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, चाहे वो इंटीरियर डेकोरेशन का हो, चाहे वो टेक्सटाइल डिज़ाइन का हो या फिर आपका कॉमर्शियल आर्ट्स का हो, काफ़ी सारे जो आपके पूर्व विद्यार्थी हैं
आप अपनी अलुमनाई से कांटेक्ट करें, अपने डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करें, और जो आपके हीरोज बनने लायक स्टूडेंट हैं उन सब से आप अपना एक कांटेक्ट करें और ऐसा कम्युनिकेशन करें कि आप स्टूडेंट, क्योंकि मैं ये जानता हूँ स्टूडेंट में ज़्यादा ताकत होती है। अगर उसने अपना संघर्ष जारी करा तो हो सकता है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए एक अच्छा प्लेसमेंट थर्ड ईयर आने तक शुरू हो जाए। तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट से भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपनी एलुमनाई, क्योंकि आप अपनी ब्रांच से संबंधित स्टूडेंट्स को ही पिक कर सकते हैं, तो आप अपने डिपार्टमेंट से कम 10 स्टूडेंट के जो पास आउट स्टूडेंट जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इसके स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने अपनी कंपनीज भी लॉन्च कर रखी है, तो हो सकता है